एक बार भगवान बुद्ध कहीं जा रहे थे, उनके साथ उनके शिष्य आनंद थे। आनंद उनके बड़े अनुगत शिष्य थे, बड़े प्रिय शिष्य थे, बड़े सेवाभावी शिष्य थे। आनंद और उनके चचेरे भाई भी थे। बुद्ध के दो चचेरे भाई थे, एक देवदत्त और एक आनंद, और दोनों की अलग अलग प्रकृति। देवदत्त मौका ढूंढता रहता था बुद्ध को परेशान करने का, बुद्ध कैसे परेशान हो जाए। वही काम करता था, बुद्ध ध्यान कर रहे हो तो पत्थर फेंक देता था, लोगों को बुद्ध के खिलाफ भड़काता रहता था। जैसे बुद्ध परेशान हो वो हर काम करता था। कौन? देवदत्त। और आनंद हर वो काम करता था जो बुद्ध को अच्छा लगे। वो बुद्ध की सेवा करता था, उनकी सहायता करता था, और बुद्ध दोनों को अपने पास रखते थे। किसी को भगाते नहीं थे। बोले हम किसी को भगाते नहीं हैं। जीवन में जब जिसकी आवश्यकता होती है प्रकृति भेज देती है। इस शरीर की रक्षा के लिए उसने आनंद को रखा है, और मन को निर्मल करने के लिए देवदत्त को रखा है। अभी हमारे अंदर कितना गुस्सा शेष है, कितना क्रोध शेष है, कितनी हिंसा शेष है, ये देवदत्त उभारता है, गुस्सा उभारता है। उभरता है कि नहीं उभरता है, ये महत्वपूर्ण बात। तो भगवान बुद्ध जब चल रहे थे, आनंद यात्रा पर साथ थे, वहाँ एक नदी बह रही थी। छिछली नदी थी, उथली नदी थी, ज़्यादा उसमें जल नहीं था, थोड़ा थोड़ा जल था उसमें। लोग उसे यूं ही पार कर जाते थे, जल ही ज़्यादा नहीं था। बैलगाड़ियाँ भी उससे निकल जाती थी। बरसाती नदियाँ होती हैं, बरसात में पानी आता है, वैसे ही बहुत कम पानी था उसमें, तो बुद्ध ने उसे पार किया। देखा कुछ बैलगाड़ियाँ भी उसमें से निकल रही हैं, पानी में कीचड़ कीचड़ हो गया। थोड़ी दूर चले, बुद्ध आनंद से बोले कि आनंद हम यहीं बैठते हैं, हमें प्यास लगी, हमारे लिए पानी ले आओ। कहाँ से लाए पानी? यहाँ पास तो कोई नदी नहीं। तो क्या हुआ, उसी नदी के पास चले जाओ जिसको अभी हम लोगों ने पार किया है। तो आनंद बोले कि वहाँ तो पानी बड़ा गंदा था। हाँ, गंदा तो था, लेकिन हो सकता है अब तक साफ हो गया हो। आनंद बोले कि गंदा पानी कैसे साफ होगा, वो भी नदी का, वो तो उथली नदी है, उसका पानी कैसे साफ होगा। बैलगाड़ियाँ निकली थी, कीचड़ कीचड़ हो गया था, सूखे पत्ते तैर रहे थे, उसका पानी कहाँ साफ होगा। किसी और नदी को ढूंढते हैं, किसी और नदी का पानी लाते हैं। नहीं नहीं, हमें तो उसी जगह का पानी पीना है, तो वहीं से पानी लाओ। भगवान बुद्ध ने कहा। आनंद ने सोचा तथागत तो ऐसा करते नहीं, इतनी जिद तो करते नहीं, अब कह रहे हैं तो हम जाते हैं। तो गए, कुछ दूर चलकर गए और वहीं पर पहुँचे जहाँ नदी से ऊपर चले थे। देखा कि अब तो पानी निर्मल है, गाड़ियाँ गुजर गई, मिट्टी उभरी थी, सूखे पत्ते बह गए, पानी में प्रवाह है। अब तो पानी काफ़ी निर्मल है। आनंद ने पानी पी लिया और बुद्ध के पास पहुँचे। भगवान पानी पीजिए। तो मैंने कुछ समझाने के लिए तुमको भेजा था, तुम कुछ समझे? बोले नहीं समझे। जिस समय तुम गए थे, जिस समय हम लोग उस पानी को पार किए थे, वो गंदा था, कुछ पत्ते बह रहे थे, कुछ कीचड़ उभर रहा था। अभी गए तो पानी साफ था। बोले हाँ, कैसे? जब हलचल नहीं होती, जब स्थिरता होती है, जब मन में स्वाभाविक प्रवाह रहता है, तो मन की गंदगी भी दूर हो जाती है, मन निर्मल हो जाता है, स्फटिक की भांति निर्मल हो जाता है। ध्यान कोई चमत्कारी घटना नहीं है। हम ध्यान करते हैं, धारणा करते हैं, ऐसा क्या चमत्कार होता है ध्यान में, साधना में, कि मन शांत और स्वच्छ हो जाता है। ये चमत्कार ध्यान का नहीं है, ये चमत्कार मन के स्थिर होने का है। विचार और संस्कार हमारे मन को गंदा करते हैं, वृत्तियों की लहरें उठती है, मन गंदा होता रहता है, चंचल होता रहता है। सच कहें तो चंचल मन ही गंदा मन है, और स्थिर मन ही स्वच्छ मन है। वृत्तियाँ क्या है? लहरें हैं। जैसे जल की लहरें उठती रहती हैं, उछलती रहती है, उमगती रहती है। कहीं जाते हैं तो मन की वृत्तियाँ हिलती डुलती रहती है, कभी इधर कभी उधर। शांत होकर बैठे, स्थिर होकर बैठे, यही मन, कोई और मन नहीं है। हमारा अलादीन का चिराग बन जाता है, कामदगिरी बन जाता है, कामना पूर्ण करने वाला बन जाता है। मन स्थिर हो जाए तो कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कैसे? अरे स्थिर मन में कामना ही नहीं रहती, कामना ही तो मन को अस्थिर करती है। और अगर धोखे से कुछ उपज गया तो मन इतना ऊर्जावान होता है कि घटना को घटित कर देता ही।